इनका उद्देश्य उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनको बेइज्जत करना था। और इन पे भी होगा कि तुम जाके इस तरह कर कैसे दिए। आनंद सर हैं, वो दरोगा की तैयारी करवाते हैं, स्पेशली रूप से वो वर्दी डिपार्टमेंट के जो भी जॉब होते हैं उनको करवाते हैं। उनका कहना है कि कई सारे शिक्षक पे केस हुआ, लेकिन मेरे साथ ये साजिश के तहत ये केस किया गया और मेरी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल, रोशन के साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बुरा इसलिए हुआ कि वो जो केस किया गया था वो केस था क्या? वो कोई केस नहीं था, वो एक सूचना दी गई थी, नोटिस जारी हुई थी। और नोटिस जारी में ये कहा गया था कि ये यहाँ पे जब सत्याग्रह चल रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग आके अपने बयान दे रहे थे, जबकि मैंने रोशन आनंद को सुना था, उन्होंने तो कोई भी इस तरह की बात भी नहीं कही थी। बहुत सारे लोगों ने उल्टा सीधा बोला था, लेकिन रोशन आनंद ने कोई भी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया था। और रोशन आनंद हमेशा संयमित होकर बोलते हैं, कोई उल्टा सीधा बात नहीं बोलते हैं। तो जब यहाँ पे नोटिस जारी की गई तो जो कुछ प्रमुख लोग थे उनका तो नाम ही नहीं आया, वो लोग भी आए हुए थे और कई अन्य लोगों का इसमें नाम आया, उसमें रोशन आनंद भी थे। तो नॉर्मली जब किसी को गिरफ्तार किया तो एक तरीका होता है, कोई अपराधी तो है नहीं, किसी का मर्डर तो किए नहीं, भाग भी नहीं रहे हैं, वो अपने घर में बैठे हुए हैं। तो आदमी घर में बैठा तो घर के बस में बैठा रहता है, लेकिन निश्चित रूप से उनको बेइज्जत करने के लिए ऐसा पुलिस ने किया। तो पुलिस के बेइज्जत करने से किसी टीचर की इज्जत नहीं जाता। टीचर जो है छात्रों के मन में सम्माननीय होता है और इस घटना ने उनके सम्मान को और बढ़ा दिया। लेकिन रोशन आनंद सर का कहना है, वो खुल करके अब बोलने में पूरा सक्षम है। बोलते हैं कि हमें कुछ अपनों के द्वारा ही साजिश के तहत इस तरह की बेइज्जती करवाई गई है। बिल्कुल, अपने नहीं थे, लेकिन आसपास पड़ोस के ही लोग थे और उन्होंने किया था। वरना कई अगर जब सब टीचरों पे कार्रवाई तो सब पे होनी चाहिए थी, सब पे बराबर, जितने लोग आए थे सब पे होनी चाहिए और एक तरह से होनी चाहिए। उस क्या नाम है, नोटिस में मेरा भी नाम था और मैं 28 तारीख को नहीं जा पाया था, बल्कि मैं जो है 3 तारीख को यहाँ गया हूँ। तो नोटिस के साथ ऐसा नहीं था कि नोटिस आए तो तुरंत आप पहुँच ही जाइए, ये कोई नियम कानून नहीं है। तीसरी बार नोटिस, दूसरी बार आती है नोटिस, तीसरी बार नोटिस आती है, उसके बाद होता है ना। तो ये कैसे पहले नोटिस पे आप जाके वहाँ पहुँच गए और बदमाशी करने लगे? तो ये पुलिस वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कौन कौन पुलिस वाले थे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुलिस वाले जितने भी थे सब, ये उन अपराधियों से मिले हुए हैं सब, और ये इनका उद्देश्य उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनको बेइज्जत करना था। और इन पे भी होगा कि तुम जाके इस तरह कर कैसे दिए। आखिर रोशन आनंद सर के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दरअसल की करने का मूड तो उन लोग के सबके साथ था, लेकिन उनके साथ उसका कारण क्या है कि बहुत सारे लोग चले आए, बहुत सारे लोग यहीं डायरेक्ट चले आए और जिस दिन बोला उसी दिन चले आए। वो उस दिन आ नहीं पाए तो ये सब सोचे कि मौका अच्छा मिल गया है, क्यों ना इसका हम लोग फ़ायदा उठा लें। तो इसके कारण ये ऐसा हुआ।